हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इम्प्रूव करेंगे इंग्लिश ग्रामर को, वोकैबुलरी को और साथ ही साथ रीडिंग स्किल को। और करंट अफेयर का टॉपिक जो है वो भी आपका कवर होता चला जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को हेडलाइन के साथ। सो द हेडलाइन गोज लाइक दिस: क्वाड अनाउंसेस मैरीटाइम प्लान्स। क्वाड ने ऐलान किया समुद्री योजनाओं का। क्वाड यहाँ पर 4 कंट्रीज का जो ग्रुप है, समूह है, उसको बोला गया है क्वाड। अनाउंस मतलब घोषणा करना, ऐलान करना। मैरीटाइम मतलब समुद्री और प्लान्स मतलब योजनाएं। तो 4 देशों के ग्रुप ने ऐलान किया है समुद्री योजनाओं का। एमिड हॉर्मुज क्राइसिस, जो हॉर्मुज है इसका जो संकट है, संकट होता है क्राइसिस, और एमिडिस के बीच। तो हॉर्मुज संकट के बीच क्वाड ने ऐलान किया समुद्री योजनाओं का। वोकैबुलरी याद करेंगे: क्राइसिस संकट, एमिड इज के बीच, एमिड यहाँ पर प्रेपोजिशन है, देन प्लान्स योजनाएं, अनाउंस इज ऐलान करना, मैरीटाइम इज समुद्री, और क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ 4 कंट्रीज। तो ये थी हेडलाइन। अब हम रीड करेंगे इमेज के नीचे। यहाँ पे लिखा है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्री जो है एस जयशंकर। और यहाँ पे देखो मिनिस्टर की बात हो रही है, और किसका मिनिस्टर है? कह रहे हैं एक्सटर्नल अफेयर्स का। इसका मतलब होता है विदेश मंत्री। तो एस जयशंकर जो है विद, वो के साथ हैं, किसके साथ है? विजिटिंग क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स। विजिटिंग का मतलब है दौरे पर आए या दौरा कर रहे, जो दौरा कर रहे हैं, जो विजिट कर रहे हैं। तो दौरे पर आए जो क्वाड यानी कि 4, फॉरेन इज विदेशी, मिनिस्टर्स मतलब मंत्री। तो दौरे पर आए 4 विदेशी मंत्रियों के साथ भारत के ये विदेश मंत्री हैं। आफ्टर द मीटिंग, मीटिंग के बाद, ऑन ट्यूसडे को। इसमें आप एक ही वर्ड याद करेंगे, अच्छा वर्ड है, जो कि है विजिटिंग। बहुत बार आता है, बड़ा कॉमन वर्ड है। हमने उससे पिछली वीडियो में भी ये वर्ड किया था, बहुत बार पढ़ चुके हैं, एंड ये भी बहुत बार पढ़ते हैं। विदेश मंत्री को बोला जाता है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। एंड देयर इज़ वन मोर वर्ड दैट इज़ फॉरेन। फॉरेन मतलब विदेशी, और मिनिस्टर्स होते हैं मंत्री। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज़। और उससे पहले अगर आप में से कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसको इंग्लिश नहीं आती, सीखना चाहता है, वो बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके मेरे कोर्स में एनरोल हो सकता है, जिसके अंदर आपको 500 से ज़्यादा वीडियोस स्टेप बाय स्टेप मिलेंगी, जिसमें A to Z मैंने इंग्लिश के रूल्स कवर किए हैं, और 5000 के आसपास वोकैबुलरी भी अब तक मैं कवर कर चुका हूँ। तो देख लीजिएगा, जिसको ज्वाइन करना है, डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। अब देखो फर्स्ट पैराग्राफ, रिस्पॉन्डिंग मतलब जवाब देते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए। रिस्पॉन्ड के साथ हमेशा टू तो लगता ही है, और किसका जवाब देते हुए? कह रहे हैं द चैलेंजेस, तो चुनौतियों का जवाब देते हुए, चुनौतियों पर प्रक्रिया देते हुए। कौन सी चैलेंजेस? एमिनेटिंग, जो निकल रही हैं, जो पैदा हो रही हैं। एमिनेटिंग यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा हुआ है। इससे पहले आप रिलेटिव प्रोनाउन डाल सकते थे। भाई कौन से चैलेंजेस? हम लिख सकते थे दैट आर एमिनेटिंग, जो निकल रहे हैं। जैसे जो गंदगी होती है, गार्बेज होता है, उससे बड़ी ही गंदी सी स्मेल आती है, एक फाउल स्मेल आती है। तो वो जो फाउल स्मेल का निकलना है, उसको भी बोला जाता है एमिनेट। ठीक है, तो ऐसे कि ये जो चैलेंजेस है, इन पर प्रतिक्रिया देते हुए, इनका जवाब देते हुए। और कौन से चैलेंजेस? दैट आर एमिनेटिंग, जो निकल रहे हैं, जो सामने आ रहे हैं। तो कहाँ से निकल रहे हैं? फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट हिट पर्शियन गल्फ। पर्शियन गल्फ को आप बोलते हैं फारस की खाड़ी। कॉन्फ्लिक्ट हिट एडजेक्टिव का काम करेगा, जिसका मतलब होता है संघर्षग्रस्त, जहाँ पर संघर्ष चल रहा हो। तो कॉन्फ्लिक्ट हिट, तो हम कहेंगे फारस की खाड़ी, मतलब संघर्षग्रस्त फारस की खाड़ी से जो ये चुनौती पैदा हो रही है, निकल रही हैं, तो इनका जवाब देते हुए। एंड और द टेंशंस इन द साउथ चाइना सी, और साउथ चाइना सी में जो तनाव है, टेंशंस है, तो
इनकी वजह से जो चैलेंजेस हैं तो उनका जवाब देते हुए द क्वाड ग्रुपिंग, ये 4 लोगों का 4 कंट्रीज का जो ग्रुप है, ऑन ट्यूसडे इन्होंने प्लेज्ड, इन्होंने शपथ ली, इन्होंने संकल्प किया। किस चीज़ का प्लेज किया इन्होंने? टू एनहांस, सुधार करने का, बढ़ाने का। किस चीज़ को? कोऑपरेशन को, सहयोग को, इन द मैरीटाइम एंड एनर्जी डोमेन्स, जो समुद्री और ऊर्जा के क्षेत्र हैं। डोमेन्स का मतलब क्षेत्र, तो इनमें तो पूरा मतलब आराम से निकाल लोगे। मैं यहाँ पे इसको हाईलाइट भी करते हुए चलता हूँ, ध्यान से इसको सुनना। हम कहेंगे संघर्षग्रस्त फारस की खाड़ी और साउथ चाइना सी में जो टेंशन्स हैं, इनकी वजह से निकलने वाले जो चैलेंजेस हैं, तो इन पर रिस्पोंड करते हुए, प्रतिक्रिया देते हुए जो क्वाड ग्रुपिंग है इसने प्लेज किया, संकल्प लिया एनहांस करने का, मतलब बढ़ाने का सहयोग को। कहाँ पर सहयोग? मैरीटाइम और एनर्जी डोमेन्स में, यानी कि समुद्री और ऊर्जा क्षेत्रों में। ये था हमारा फर्स्ट पैराग्राफ। नाउ सेकंड, एट द 11th क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग, जो 11वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की जो बैठक है, इसमें एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर एंड हिज काउंटर पार्ट्स, तो एक तो ये हो गए विदेश मंत्री जयशंकर, और बोला इसके जो काउंटर पार्ट्स हैं, काउंटर पार्ट्स होते हैं समकक्ष, मैं हिंदी लिख देता हूँ, समकक्ष। समकक्ष कौन होता है? जैसे भारत का प्रधानमंत्री है तो ऐसे ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री, उसका क्या हुआ? समकक्ष, काउंटर पार्ट। अगर इधर के विदेश मंत्री हैं तो दूसरे के जो विदेश मंत्री होंगे तो वो एक दूसरे क्या होंगे? समकक्ष, इनको बोला जाता है काउंटर पार्ट। तो इस 11वीं फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में जो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, और उनके जो समकक्ष है, मतलब जो दूसरे कंट्रीज़ के जो विदेश मंत्री हैं, कहाँ से हैं? फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया से, जापान से एंड यूनाइटेड स्टेट्स से। तो इन सभी ने क्या किया? लॉन्च्ड इनिशिएटिव्स, इन्होंने पहल शुरू की। लॉन्च मतलब किसी चीज़ को शुरू करना, इनिशिएटिव्स मतलब पहल, तो इन्होंने पहल शुरू करी है ऑन, किस चीज़ पर? एनर्जी सिक्योरिटी पर, एज वेल एज, साथ ही साथ, ऑन और किस पे? मैरीटाइम सर्वेलेंस एंड डोमेन अवेयरनेस पर। मैरीटाइम का मतलब हो गया समुद्री, सर्वेलेंस का मतलब निगरानी, मतलब समुद्र में नज़र रखना, एंड डोमेन अवेयरनेस, और जो क्षेत्र की जागरूकता है, तो ये भी। अब कईयों को समझ में नहीं आया होगा डोमेन अवेयरनेस क्या है। मान लो ये एक पर्टिकुलर एरिया है, तो इसको हमने बोल दिया ये क्षेत्र है, दैट इज़ डोमेन। और अगर हमें इस क्षेत्र की पूरी जानकारी है, हम जागरूक हैं, तो इसको बोला जाएगा डोमेन अवेयरनेस। तो मैं कहूँगा आई हैव डोमेन अवेयरनेस, मुझे क्षेत्र की जानकारी है, जागरूकता है। तो इन सभी ने क्या किया? विदेश मंत्रियों ने लॉन्च किया है इनिशिएटिव्स, पहल, किस पर? एनर्जी सिक्योरिटी पर, साथ ही साथ समुद्री निगरानी पर, और क्षेत्र की जो जागरूकता है इस पर। क्यों किया ऐसा? टू एड, सहायता के लिए। किस में सहायता? इन इमरजेंसी ऑपरेशंस में, जो भी इमरजेंसी ऑपरेशंस है इनमें, एंड और किस में? ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सेज में एट सी, जो ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवीय, रिस्पॉन्सिव मतलब प्रतिक्रियाएं, तो जो भी समुद्र में मानवीय प्रतिक्रियाएं हैं और जो इमरजेंसी ऑपरेशंस है, तो इनमें मदद के लिए तो ये सारा इनिशिएटिव्स लॉन्च किया है। ठीक है, अब इसमें आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड याद करेंगे काउंटर पार्ट्स, समकक्ष, और ये जितने भी वर्ड्स मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारे के सारे हमारे लिए पुराने वर्ड्स हैं। ओल्ड स्टूडेंट्स जो हैं या ओल्ड व्यूअर्स हैं तो उन सब के लिए पुराने वर्ड्स हैं, उनको समझ में आ रहे होंगे। जो लोग न्यू हैं तो आपको मेरी वीडियोस को लगातार देखते रहना पड़ेगा, तभी आपको ये सारे वर्ड्स याद होने लगेंगे। और अगर आपको पूरी पीडीएफ चाहिए तो वो सारी की सारी कोर्स में गिवन है, तो बार बार मत पूछा करें पीडीएफ कहाँ मिलेगी, सारी की सारी पीडीएफ सिर्फ कोर्स में आपको मिलेगी, फिर मुझे भी हर वीडियो में बोलना पड़ता है। तो पहला वर्ड आ गया काउंटर पार्ट, दूसरा है इनिशिएटिव्स मतलब होता है पहल, तीसरा है लॉन्च यानी कि शुरू करना। नेक्स्ट वर्ड अच्छा है, दैट इज सर्वेलेंस, निगरानी। देन अवेयरनेस इज जागरूकता, मैरीटाइम इज समुद्री, देन डोमेन इज क्षेत्र, और ह्यूमैनिटेरियन मानवीय, और रिस्पॉन्स इज प्रतिक्रिया। नाउ नेक्स्ट
पैराग्राफ ऑन द इशू ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर देयर आर टू बिग अनाउंसमेंट्स। तो दो बड़ी घोषणाएं हैं, दो बड़े ऐलान हैं। द फर्स्ट इज, पहला है द लॉन्च ऑफ, ये लॉन्च करेंगे मतलब शुभारंभ जो है किसी चीज़ की शुरुआत। तो पहला है शुरुआत, किसकी शुरुआत? ऑफ द इंडो पैसिफिक मैरीटाइम सर्वेलेंस कोलैबोरेशन इनिशिएटिव। इसको भी तोड़ लेते हैं। यहाँ पे पहले कह रहे हैं मैरीटाइम समुद्री, दूसरा बोला इंडो पैसिफिक यानी कि जो हिंद प्रशांत महासागर जो भी है, तो इंडो पैसिफिक समुद्री निगरानी सहयोग पहल। तो इसको, ये है पहला, इसको लॉन्च करना। ठीक है, दोबारा सुनो, पहला है लॉन्च करना, शुभारंभ करना किसका? इंडो पैसिफिक समुद्री निगरानी सहयोग पहल का। और कैसी पहल है ये? कह रहे हैं विच इज गोइंग टू लिवरेज, जो बढ़ा देगी, किसको बढ़ाएगी? ईच ऑफ आर कंट्रीज मैरीटाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज। कह रहे हैं एक तो देखो लिवरेजेस बढ़ाना, फिर आ गया आर कंट्रीज, हमारे देश का जो समुद्री निगरानी कैपेबिलिटीज है, क्षमताएं हैं, और यहाँ पे ईच भी लिखा हुआ है यानी कि इन चारों देश की। ठीक है, तो ये लॉन्च करना पहला वो है इनिशिएटिव जो कि लिवरेज करेगा प्रत्येक देश के मैरीटाइम सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज को इन द इंडो पैसिफिक में टू एनहांस इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो जो ये जानकारी साझा करना है तो इसको सुधारेगा, इसको बढ़ावा देगा, तो इसीलिए। ठीक है, वर्ड मीनिंग याद करें, नीचे है सर्वेलेंस निगरानी, दूसरा है लीवरेज किसी चीज़ को बढ़ाना, ये हमारा गोइंग टू का लेसन। और टेंस अगर एक्चुअली में आप देखोगे तो सिंपल सा ये फर्स्ट यहाँ पे काम करेगा सब्जेक्ट का, ये दूसरा इसमें इज लगा हुआ है, फिर लॉन्च यहाँ पे नाउन का काम करेगा, तो ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का लेसन। फिर विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, विच यहाँ सब्जेक्ट का भी काम करेगा। फिर ये गोइंग टू का लेसन है हमारा, उसके बाद लिवरेज यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। नाउ नेक्स्ट है यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये मैंने आपको बहुत बार बता चुका हूँ। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का मतलब होता है विदेश मंत्री। यूएस वाले जो है विदेश मंत्री को बोलते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। नाम है इनका मार्को रूबियो सैड। तो इन व्यक्ति ने कहा, मार्को रूबियो ने, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कहाँ पर हुई थी ये? ऑन द हैदराबाद हाउस लॉन्स, हैदराबाद के जो भी हाउस लॉन्स है वहाँ पे हुई थी। कह रहे हैं वेयर, जहाँ, ही वॉज ज्वाइंड, उसे ज्वाइन किया गया। यहाँ पे मार्को रूबियो की बात हो रही है। ही ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ज्वाइंड यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट। और वेयर इज अ रिलेटिव एडवर्ब, तो जहाँ उन्हें ज्वाइन किया गया, किसके द्वारा? बाय मिस्टर जयशंकर के द्वारा, जापानीज फॉरेन मिनिस्टर तोशिमित्सु मोटेगी के द्वारा, एंड ऑस्ट्रेलियन फॉरेन मिनिस्टर पेनी वोंग के द्वारा। ये तो आसान था। नाउ वोकैबुलरी, एनहांस सुधार करना, बढ़ावा देना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विदेश मंत्री एज पर यूएस, देन और इसमें वेयर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, कैपेबिलिटीज क्षमताएं होगी, इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो गया, जानकारी साझा करना। नेक्स्ट पैराग्राफ सेकंड, और अब दूसरे की बात हो रही है। दूसरा क्या इनिशिएटिव है? ही साइड, उसने कहा सेकंड इज द एक्सपेंशन, दूसरा है विस्तार करना। एक्सपेंशन नाउन का काम करेगा, एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार, किसी चीज को फैलाना। तो दूसरा है, और यहाँ सेकंड सब्जेक्ट का काम करेगा, एक्सपेंशन यहाँ पे नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब लगी है, तो नाउन एडजेक्टिव का लेसन। तो उसने कहा कि दूसरा है विस्तार करना, फैलाना, किसको? ऑफ द इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इनिशिएटिव, जो इंडो पैसिफिक समुद्री क्षेत्र जागरूकता पहल है कि भाई समुद्र में क्या हलचल हो रही है, क्षेत्र में एक पर्टिकुलर में, तो इस पर जागरूकता। तो ऐसा जो इनिशिएटिव है, तो इसका एक्सपेंशन, तो यह है दूसरा इनिशिएटिव। और ये कैसा इनिशिएटिव है? कह रहे हैं विच कैन प्रोवाइड, जो उपलब्ध करा सकता है। विच यहाँ सब्जेक्ट का काम करेगा, रिलेटिव प्रोनाउन है, कैन हमारी मोडाल वर्ब, प्रोवाइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये कैसा
इनिशिएटिव है जिसकी हम एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, तो कह रहे हैं जो प्रोवाइड कर सकता है, दे सकता है नियर रियल टाइम डेटा। तो जो रियल टाइम डेटा दे सकता है, और ये डेटा कैसा है, कमर्शियल है। कमर्शियल मतलब वाणिज्यिक, नहीं समझ में आता तो बिजनेस रिलेटेड, व्यवसायिक, ठीक है। एग्जैक्ट हिंदी होती है वाणिज्यिक, और दूसरा होता है जिसको सिंपल भाषा में समझना व्यवसायिक। व्यवसाय क्या होता है, बिजनेस, तो बिजनेस रिलेटेड। तो रियल टाइम मतलब जो अभी इस प्रेजेंट मोमेंट में है, तो नियर मतलब उसके आसपास। तो ये प्रोवाइड कर सकता है नियर रियल टाइम जो भी बिजनेस रिलेटेड समुद्री डोमेन यानी कि समुद्री क्षेत्र जागरूकता वाला जो डेटा है, तो वो प्रोवाइड कर सकता है। ये दूसरा इनिशिएटिव। और किन को कह रहे हैं, 2 कंट्रीज, देशों को। कौन से देश, थ्रू आउट द इंडो पैसिफिक रीजन, मतलब जो भी पूरा का पूरा इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, तो उस पूरे के पूरे में। द लॉ ऑफ द सी, समुद्र का कानून, शायद यहाँ पे कुछ मिसिंग हुआ होगा, ठीक है, पूरी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि देखो मैं तो लिखता नहीं हूँ, ये एक्सपर्ट्स ही लिखते हैं, जर्नलिस्ट लिखते हैं, तो उनसे शायद मिस्टेक हुई होगी, यहाँ पे कुछ छोड़ा हुआ है। तो जो भी है, जो लिखा है हम वो पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वोकैबुलरी पर आओ। एक्सपेंशन मतलब होता है विस्तार। दूसरा है डोमेन, क्षेत्र। अवेयरनेस इनिशिएटिव इज जागरूकता अभियान। नेक्स्ट है मैरीटाइम, समुद्री। रियल टाइम मतलब वास्तविक, जो मतलब अभी प्रेजेंट में जो लाइव है। और मैरीटाइम हो गया, कमर्शियल हो गया, बिजनेस रिलेटेड या वाणिज्यिक। अवेयरनेस इज जागरूकता थ्रू आउट, जैसे थ्रू आउट द ईयर, साल भर में। थ्रू आउट द कंट्री, देश भर में। ऐसी थ्रू आउट द रीजन, क्षेत्र भर में। नाउ द लास्ट पैराग्राफ, द इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज 2 इनिशिएटिव्स। कह रहे हैं इन 2 इनिशिएटिव्स का जो तात्कालिक संदर्भ है। देखो आप एडवांस्ड इंग्लिश पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ेगा। ये जितना भी मैंने अभी पढ़ा है, थोड़ा सा माइंड एक्स्ट्रा इसमें लगेगा। हमने यहाँ पे 2 इनिशिएटिव्स की बात करी थी, एक इधर आया था और ये दूसरा ये था एक्सपेंशन, ठीक है। पहला तो था लॉन्च करना और दूसरा था एक्सपेंशन। आगे डिटेल आपको पता है जो पढ़ा हमने। तो ये जो 2 इनिशिएटिव है, ठीक है, इनका जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है संदर्भ, पृष्ठभूमि, बैकग्राउंड या परिस्थिति। और इमीडिएट मतलब हाल ही की परिस्थिति, मतलब जब ये बात चल रही है तो उस टाइम की जो पर्टिकुलर उस समय की जो भी स्थिति है, तो उसको बोला गया कि इन दोनों पहलों की जो तात्कालिक पृष्ठभूमि है, तात्कालिक जो परिस्थिति है, कह रहे हैं फाउंड प्रोमिनेंट मेंशन। तो इसका प्रमुख जिक्र था या इसका प्रमुख जिक्र किया गया। अब यहाँ पर ये सारा सब्जेक्ट का काम करेगा। फाउंड यहाँ पे हमारी सेकंड फॉर्म काम करेगी। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, और मेंशन मतलब जिक्र। मेंशन यहाँ पे नाउन का काम करेगा, प्रोमिनेंट यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक है। अब इसके हिंदी ऐसे निकालोगे, इन शॉर्ट कहें तो जो 2 इनिशिएटिव्स थे और इनका जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट था, तात्कालिक जो संदर्भ था, पृष्ठभूमि थी, परिस्थिति थी, तो इसका स्पेशली जिक्र किया गया। ये मतलब है इसका प्रमुख रूप से जिक्र किया गया। किसमें, इन द ज्वाइंट स्टेटमेंट, जो संयुक्त बयान है, मतलब जो ज्वाइन होकर जो एक बयान दिया है, तो इनका मेन जिक्र था। और कौन सी स्टेटमेंट, कह रहे हैं इशूड, जो जारी की गई। स्टेटमेंट के बाद आप रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते थे, जैसे कि विच वॉज इशूड, जो जारी की गई। एट द एंड ऑफ द मीटिंग, मीटिंग के अंत में। अब समझ में आ गया, मीटिंग का जब एंड हुआ तो उसमें एक ज्वाइंट स्टेटमेंट आई जिसमें प्रोमिनेंट मेंशन किसका था, इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट का। और इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट किसका, इन 2 इनिशिएटिव्स का। लैंग्वेज थोड़ी मुश्किल है, मानता हूँ, दिमाग तो लगाना पड़ेगा अगर एडवांस लेवल समझना है तो। जैसे कॉन्टेक्स्ट का ये को समझ ही नहीं आया होगा, होता क्या है। अब मैं बोल रहा हूँ सो जाओ, मैंने बोला सो जाओ। अब ये सो जाओ अगर मैं मान लो आफ्टरनून में बोल रहा हूँ, दोपहर में बोल रहा हूँ, फिर मैं नाइट में बोल रहा हूँ, तो दोनों सो जाओ का मतलब अलग हो गया। कैसे, दोपहर में जो मैंने बोला सो जाओ, तो इसका सीधा सा मतलब होगा कि हाँ 1-1.5 घंटा जो सोना है सो जाओ। अगर मैं रात को बोल रहा हूँ सो जाओ, तो इसका सीधा सा मतलब है जो अभी 7-8 घंटे हैं इसके लिए सो जाओ। तो देख रहे हो, मैंने बोला सो जाओ, लेकिन जो परिस्थिति है, सिचुएशन है, वो उसके अकॉर्डिंग मतलब ही बदल गया।
और समझने वाला भी समझ जाएगा कि हाँ दोपहर है तो 1-2 घंटे की बात हो रही होगी, रात है तो 8-9 घंटे की बात हो रही होगी। तो इसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, और बिना कॉन्टेक्स्ट के आप कुछ भी नहीं समझ सकते, ठीक है। तो मीटिंग के बाद, ख़त्म होने के बाद जो भी इशू की गई जॉइंट स्टेटमेंट, उसमें प्रोमिनेंट मेंशन था इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ दीज टू इनिशिएटिव्स, ठीक है। और फिर आगे लिखा है विच इंसिस्टेड ऑन, जिसने जोर दिया। अब विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, यूज़ किया गया है ये स्टेटमेंट के लिए। तो विच इंसिस्टेड, जिसने जोर दिया, किस पर। और मीटिंग के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग विच, ठीक है। अभी कौन सी मीटिंग, कौन सी जॉइंट स्टेटमेंट कह रहे, जिसमें जोर दिया किस पर, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर, मतलब जो नेविगेशन की आज़ादी है उस पर, इन द स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, एंड और द साउथ चाइना सी में। तो ये दो जगहों की बात हो रही है, साउथ चाइना सी एंड स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो इनमें नेविगेशन कर सके, मतलब अपना जो भी निगरानी रख सके, इधर उधर जा सके, डेटा, वो सारा कुछ ही आ गया। तो इसकी आज़ादी हो, तो इस चीज़ पर जोर दिया, ठीक है। अब आ जाओ वोकैबुलरी पर। पहला वर्ड है इंसिस्ट, किसी बात पर जोर देना। दूसरा इज फ्रीडम, आज़ादी। नेविगेशन आप जानते होंगे टेक्निकल टर्म है, इसमें सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। आप सर्वेलेंस भी कर रहे हो, आप उस पर वहाँ पे अवेयरनेस भी है, आपके पास डेटा भी है, इंफॉर्मेशन सब कुछ ही मिल रहा है। देन जॉइंट स्टेटमेंट, संयुक्त बयान। कॉन्टेक्स्ट मतलब संदर्भ, बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, परिस्थिति। एंड इमीडिएट इज तात्कालिक। और एक और बहुत प्यारा वर्ड है दैट इज प्रोमिनेंट इज प्रमुख। एंड वन मोर मेंशन इज जिक्र। और इसमें अगर टेंस की बात करें तो ये मैंने आपको बता दिया था, फाउंड या सेकंड फॉर्म है। ये सारा हमारा सब्जेक्ट है। विच इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन, और एक ये विच इज़ अ रिलेटिव प्रोनाउन। तो ये थी हमारी एक अच्छी सी न्यूज़, अच्छी लैंग्वेज थी, कॉन्टेक्स्ट अच्छा था। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आपको भी एक्सपर्ट बनना है तो सबसे पहले रूल्स पे काम करें, फिर वोकैबुलरी पर काम करें, साथ साथ स्पीकिंग भी करें, और उसके बाद लास्ट में न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करें। सीधा न्यूज़पेपर से कभी भी इंग्लिश नहीं आएगी, पहले रूल्स पे काम करें। और जिसको रूल्स पे मास्टरी अचीव करनी है, मेरी वोकैबुलरी अगर चाहिए, जिसको पढ़ने के बाद आपको न्यूज़पेपर ईजी लगने लगेगा, तो आप लोग बिकम इंग्लिश चैंपियन ऐप को डाउनलोड करके मेरे लाइफ टाइम कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। लाइफ टाइम कोर्स में मैं आपको वोकैबुलरी पर और भी ज़्यादा वीडियोस लगातार देता जा रहा हूँ और देता जाऊँगा। तो ये एडवांटेज रहेगा लाइफ टाइम में। और बाकी 1 ईयर कोर्स है, डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। सो थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और ऐप का लिंक गिवन है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।